मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर एक नया सर्वे सामने आया है। टाइम्स नाउ नवभारत ने एक सर्वे किया है। सर्वे के अनुसार से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीजेपी की गाड़ी अटक रही है। वहीं कुछ क्षेत्रों में मजबूती भी है, लेकिन बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें इस बार ग्वालियर और चंबल से है। कांग्रेस के सबसे मजबूत स्तंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में कर लिया, लेकिन सर्वे के अनुमान से बीजेपी को उम्मीदों पर पानी फिर गया है। बीजेपी की उम्मीदों पर, क्योंकि सिंधिया के गढ़ में तगड़ा झटका लग रहा है। दरअसल टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के अनुसार से जो किया गया है, उसमें ग्वालियर चंबल में जो सर्वे आई है उसमें बीजेपी को झटका लगता दिख रहा है। ग्वालियर चंबल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी को 14 से 18 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस को 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसके साथ ही उपचुनाव में सिंधिया के पाले बदलने के बाद झटका भी लगा था। अब तमाम सर्वे में कांग्रेस उस क्षेत्र में कमबैक करती हुई दिख रही है, यानी कि उसे बढ़त मिल रही है। वहीं महाकौशल पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और इस क्षेत्र में बीजेपी को 2018 के विधानसभा चुनाव में भी यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखा था। महाकौशल में कुल 38 विधानसभा सीटें हैं। सर्वे के अनुमान के अनुसार से बीजेपी को 16 से 20 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहां कांग्रेस को 18 से 22 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल रही है। इससे साफ है कि कांग्रेस को फिर से ही महाकौशल के क्षेत्र में वापसी मिल रही है। निकाय चुनाव के दौरान ही उनके ये संकेत भी मिलने लगे थे। जबलपुर और छिंदवाड़ा में के मेयर की सीटों पर भी कांग्रेस जीत गई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में दिख रही है। 2018 में भी इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आता है और इसी भोपाल में भी बीजेपी को कितने सीट मिलती है इसकी बात करें तो 36 सीटें हैं। सर्वे के अनुसार से इस बार बीजेपी के खाते में 22 से 24 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस को 12 से 14 सीटें मिल सकती है। इस हिसाब से देखें तो बीजेपी को इस क्षेत्र में बढ़त मिलती दिख रही है भोपाल से, लेकिन सिंधिया के गढ़ में बीजेपी को झटका लगा है। इसके साथ ही अगर बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ कांटे की टक्कर है। बुंदेलखंड में 2018 में भी नजदीकी लड़ाई थी और कुल 26 विधानसभा सीटें बुंदेलखंड में है। दलित वोटरों की आबादी अच्छी है और सभी में यहाँ पर फोकस अगर करें इस दलित वोटरों की आबादी पर तो सर्वे के मुताबिक बीजेपी के खाते में 13 से 15 सीटें जा रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 11 से 13 सीटें जा रही है। इससे साफ है कि इस बार बुंदेलखंड में भी कांटे के टक्कर इस बार भी देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार अपने 2 सांसदों को भी मैदान में उतारा है। पार्टी पहले भी यहाँ मजबूत है, वहीं इस बार कुछ पुराने विधायकों के टिकट भी काटे हैं। इसके बावजूद बीजेपी को बढ़त दिख रही है। विंध्य विधानसभा की बात करें तो कुल 30 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 19 से 21 सीटें और कांग्रेस को 8 से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। आपको यह भी बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के अनुसार से बीजेपी को 107 से 115 और कांग्रेस को 112 से 122 सीटें मिल रही है। वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती है। सर्वे से साफ है कि अभी कांग्रेस बहुमत की तरफ बढ़ रही है। हालांकि एमपी चुनाव के लिए वोटिंग 17 नवंबर को है और चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।